कि आप शिक्षक हैं, दिल्ली सरकार में शिक्षक हैं, तो क्या आपको लगता है कि साहित्य को, जो हमारे बच्चे हैं उनकी मौलिक शिक्षा में साहित्य को जोड़ना चाहिए? साहित्य जुड़ा होता है लेकिन एक बड़ी क्लास के साथ, लेकिन अगर उसे पहली क्लास से या नर्सरी से भी जोड़ा जाए तो क्या क्या सकारात्मकताएं आ सकती हैं? मुझे लगता है ऐसा है ऑलरेडी। पहले से ही जो हमारी हिंदी की पुस्तकें हैं, उर्दू की किताबें हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, उनमें जो कहानियाँ होती हैं, जो पोएम्स होती हैं, वो हमें नैतिक बनाती हैं। हमारे अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी अखलाकी तरबियत करती हैं वो, कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या बुरा है, मुझे कैसा बनना है, मुझे सच बोलना है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, लेकिन वो क्या कारण है कि उनका इम्पैक्ट पढ़ना बंद हो गया या कम हो गया, या ये हुआ कि जो समाज में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आईं, हम उस तूफ़ान को शायद रोक नहीं पा रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ें मौजूद हैं और उन पर क्या काम करना चाहिए, क्या नया काम करना चाहिए? हमें, मुझे लगता है कि लिटरेचर को, ख़ासकर जो बच्चों का अदब है, जो बच्चों का साहित्य है, उसे नए फॉर्मेट के ज़रिए बहुत इम्प्रोवाइज़, बहुत अपडेटेड तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आप उस दुनिया की बात करें जो डेवलप दुनिया है, जहां से होकर टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है, वहाँ अगर हम गौर करेंगे तो बच्चों के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो बहुत अपडेटेड हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो बच्चों की कहानियों को लेकर, बच्चों की कविताओं को लेकर बहुत, इसे कहते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनकी जो एनिमेशन का काम है बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों को जब हाथ में हम मोबाइल देते हैं, उस वक्त कौन सा कंटेंट हम सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, ये हमें तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम खुद हम देख रहे हैं बिल्कुल OTT वाली बड़ी वेब सीरीज़ और उनकी रील्स को हमने लाइक कर रखा है, और बच्चों इनका एल्गोरिथम वही है कि अगर आपने एक रील भी देख ली मान लीजिए, तो उसके बाद जो आगे वो आपको रिकमेंड करेगा, उसी कंटेंट के आसपास की रीलें रिकमेंड करेगा। उस मोबाइल में हमने खूब देखा, बहुत रोमांटिक रील्स देखी और उसे रख दिया और उसी को बच्चे के हाथ में दे दिया। और अब हम बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बड़ा नैतिक, हमारी इज्जत करने वाला, या वो जो हम चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा हम जो चाहते हैं वैसा उठे, लेकिन वो जो कंटेंट आप उस बच्चे के हाथ में दे रहे हैं, तो ये तो फैसला हमें करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारी है। क्या प्राइवेसी लॉक हो सकते हैं यूट्यूब के या दूसरे चैनल्स के, जिनको हम ऑन करके बच्चों के हाथ में दें, कुछ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लगातार देखें। एक बड़ी, मतलब हमें इतना अवेयर होने की ज़रूरत है कि आजकल कुछ कार्टून चैनल्स जो हैं उसमें भी गालियां और मिसबिहेव, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, बड़ों से मिसबिहेव करते हुए बच्चे कार्टून दिखाते हैं। तो हमें खबरदार तो होना पड़ेगा, और अभिभावकों बहुत ज़रूरी है, उस कंटेंट को क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा किताब में दिलचस्पी नहीं ले रहा, अव्वल तो दिलचस्पी लेकर आए किताब में, उससे बात करें, समझाएं, कहानियाँ दिलचस्प तरीके से उसके सामने पढ़ें, टीचर्स भी पढ़ें और बच्चे भी पढ़ें। लेकिन उसके अलावा जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब करें जिसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक बातें हो, नेगेटिव ना हो। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।